हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और मेरे साथ MBA की तैयारी में लगे हुए हैं। जितनी चिंता आपको है उतनी ही चिंता ईमानदारी से मुझे भी है कि मैं आपका जल्द से जल्द सारे ही सब्जेक्ट का फाइनेंस OM अभी स्टार्ट नहीं किया, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फाइनेंस, IT, HR, मार्केटिंग के कोर्स कंप्लीट करवा दूं और जल्द से जल्द सारे ही कंपलसरी सब्जेक्ट के भी कोर्स कंप्लीट करवा दूं और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लिस्ट लेकर आए। तो इसी सिलसिले में मैं अभी IT के एक सब्जेक्ट पे हूं, डाटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन, यूनिट 1 का सेकंड वीडियो है और पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटा एनालिटिक्स, द डिफरेंस बिटवीन डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियर अपन ने थोरली फर्स्ट पार्ट में चेक किया था। तो अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हमारा निकल कर आता है वो है कैरियर इन बिजनेस एनालिटिक्स, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स का ही बन जाओगे। यकीन मानिए जो IT फील्ड जिसने चूज करी है और अगर उसको थोड़ा सा भी फाइनेंस का नॉलेज है या थोड़ा सा भी उसको जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है और थोड़ा सा भी उसको हिस्ट्री का नॉलेज है, तो उसका बिजनेस एनालिटिक्स में जो जबरदस्त करियर बन सकता है। मिनिमम 10 लाख का पैकेज वो बंदा उठा सकता है, मिनिमम 10 लाख का पैकेज, यदि वो बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स ढंग से कर ले। शर्त क्या है? ढंग से कर ले। अब ये ढंग से होगा कैसे? जो पहला टॉपिक आ गया वैसे करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स, वैसे तो बुकिश बात की जाए तो देयर इज एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट कर जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डेटा साइंटिस्ट अलग है, डेटा इंजीनियर अलग है और बिजनेस एनालिटिक्स अलग है। बिजनेस स्टडी कर रहा है कोई बंदा, बिजनेस साइंटिस्ट कह लो या बिजनेस एनालिटिक्स का कोई बंदा कह लो, ये तीनों अलग अलग है। लेकिन जब मैं इसको प्रैक्टिकली लेने जाता हूं, यानी कि किसी बंदे को मैं हायर करता हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि डेटा इंजीनियर अलग होगा, डेटा साइंटिस्ट अलग होगा, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स अलग होगा। ये तीनों चीजें एक ही कहलाएंगी जब मैं कहां पे हूं? प्रैक्टिकल ग्राउंड में। याद रखिएगा, मैं बात बड़ी प्रैक्टिकली कर रहा हूं आपके साथ कि अगर आप बुक में जाओगे तो बुक में तो तीनों में डिफरेंस दे रखा है और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब भी अपन को तीनों में डिफरेंस लिखना है। लेकिन बात एग्जाम की क्वेश्चन पे खत्म नहीं हो जाती, बात जॉब पे आती है और जॉब पे आती है तो आपको डाटा इंजीनियर का भी काम आना चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स का भी काम आना चाहिए और डाटा साइंटिस्ट का भी काम आना चाहिए। और जो करियर बनेगा आपकी, जो मतलब नेम प्लेट में लगेगा, असिस्टेंट मैनेजर एंड बिजनेस एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, ऐसे बड़े बड़े नाम होंगे। तो इनका काम क्या होता है? यदि मैं कह दूं कि तीनों प्रैक्टिकली में एक ही काम है, काम ये होता है कि जो पास्ट डेटा है उसका एनालिसिस करके, पास्ट डेटा का एनालिसिस करके डिसीजन लेना, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल, जियो आया, आज हर घर में मोबाइल पहुंच चुका है, जियो का फोन पहुंच चुका है, जियो की सिम तो पहुंच ही चुकी है, ठीक है। अब जियो आया, जियो मार्ट का नया लॉन्च हो रहा है कि अब मार्ट के थ्रू सब जगह एडवर्टीजमेंट चल रहा है, दीपिका मैडम ऐड कर रही हैं और सब जगह जियो मार्ट के ऐड चल रहे हैं। जब जियो आपके पास आया था, जियो की 4G सिम लेके, उस समय मार्केट में 3G सिम थी। मेजर पॉपुलेशन किसकी थी? 3G की। मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आया 4G लेके और वो जियो आया। उस समय एग्जिस्टिंग थे, वोडाफोन था, एयरटेल था, आइडिया था, BSNL था, सब थे। जियो आया। एक केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको बिजनेस एनालिटिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जियो आया, जियो के बंदों ने उनको बोला कि सर ये बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया की इकोनॉमी इतनी बूम आने वाली है, हर घर में मोबाइल होगा और मोबाइल भी एक नहीं सर 4 होगा, हर किसी को इंटरनेट की आवश्यकता है और यहाँ पर इंटरनेट काफी स्लो स्पीड में मिल रहा है, 298 अप्रोक्स पर GB चार्ज कर रहे हैं 3G के नेट के। अब अपन को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उनकी स्ट्रेटेजी टीम ने बताया, तो उन्होंने कहा रेवेन्यू बढ़ाना है लेकिन अगर पहले कस्टमर एक्वायरेशन होना चाहिए, मतलब कस्टमर को मेरे को एक्वायर करना है। ये जितने वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, BSNL के कस्टमर है, अगर ये मेरे 4G का हिस्सा बन गए तो फिर मैं इनसे चाहे महीने के 200 रुपए लूं या 250 रुपए लूं, एक बार इन्होंने मेरी अगर सर्विसेज ले ली और इनको पसंद आ गई तो फिर ये कितना भी चार्ज देने को लागी हो जाएंगे। यानी एक बार इनको इंटरनेट यूज करना है और उसकी नीड शुरू होना चाहिए। क्या जब जियो नहीं आया था 2017 से पहले, उस समय हमारा काम नहीं होता था, बट उस लेवल पे नहीं हो पा रहा था क्योंकि एजुकेशन उससे बिल्कुल चेंज हो गया है। कोविड के टाइम तो अपन को इंटरनेट का इतना यूज हुआ, एजुकेशन में यूज हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम में यूज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ, पेमेंट स्ट्रक्चर में यूज हुआ, डिजिटल पेमेंट में यूज हुआ, हर जगह बूम आ गया इंटरनेट का।
जियो ने एक मेजर रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि जियो को पहले से कोविड का नहीं पता था, लेकिन उसको इंडिया की नीड का पता था कि ऐसा होगा, ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। और इसके लिए अगर हम आज, जब शुरुआत में आया 1-2 साल तो कितने रुपए में दिया भैया? 0 रुपए में दिया। और आज क्या है? 200 रुपए का प्लान है, 250 रुपए का प्लान है, 300 रुपए का प्लान है। अब उनका रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो गया है। 1 साल के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएगा और कंपनी अब अरबों रुपए की कंपनी बन गई। इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप जियो था। इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप जियो था। 50,000 करोड़ वर्थ रुपीज से कोई स्टार्टअप, कोई कंपनी, कोई दुकान शुरू करी और कहा कि भाई 5 साल नहीं कमाएंगे। बताइए, अपन जैसे व्यापारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको तो यहाँ 5 लाख रुपए के बिजनेस स्टार्ट करते सोचे अरे यार आज ग्राहक नहीं आए, अब पैसा कहां से निकलेगा। लेकिन उनकी सोच आगे की थी। ये सोच उनकी कैसे डेवलप्ड हुई? ये सोच उनकी डेवलप नहीं हुई, ये डाटा साइंटिस्ट की डेवलप्ड हुई। उन्होंने उनको बताया, मुकेश अंबानी साहब को बताया कि ये डेटा है और यहां से पैसा आया जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर रिस्क ली। जिसने रिस्क ली रिवॉर्ड भी उसी को मिलेगा। ये बात तो सबको पता होती कि ये काम करने से प्रॉफिट मिलेगा, पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। जो पढ़ता है उसी के आते हैं। जो रिस्क लेगा, जो मेहनत करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। तो यहाँ पर जो पास्ट डेटा का एनालिसिस करना और जो मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस करा जाएगा, एक तो एनालिसिस है, इसमें हमने जियो का एग्जांपल लिया। एक एनालिसिस है जो जियो बहुत सक्सेसफुल हुआ डाटा साइंटिस्ट के कारण। एक उसी में हम ले लेते हैं टाटा की, हमारी नैनो। टाटा की नैनो आई मार्केट में, नैनो आई, टाटा की नैनो आई और नैनो को कहा गया भैया कि आप इसको लखटकिया कार बना दीजिए, 1 लाख रुपए की कार बना दीजिए, गरीबों की कार बना दीजिए। मार्केट में फ्लॉप हो गई कार। बाद में खैर काफी बढ़ाने की आज भी कोशिश चलती है कि नैनो को इसके से भी करके वापस में मार्केट में रीलॉन्च किया गया, जगह बताई गई, सब कुछ करा गया। लेकिन नैनो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत हो जाने के कारण ये कार उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई जो ये डिजर्व करती थी। और यहाँ पर जियो की माउथ पब्लिसिटी हुई। पहले कोई ना शाहरुख खान आया, कुछ आया, हर कोई बता रहा था अरे फ्री दे रहा है, फ्री नेट दे रहा है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और यहाँ टाटा नैनो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसने डिसाइड करी है? डाटा एनालिसिस ने। मैं यही आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये सीख जाओगे कि डेटा का काम केवल यही डिसाइड करना नहीं है, आपका काम कि फर्स्ट डिवीजन कितने बने, थर्ड डिवीजन कितने बने। एक स्कूल के अंदर 40 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, 45 बच्चे सेकंड डिवीजन आए और 30 बच्चे थर्ड डिवीजन आए, ये बता देना केवल आपका काम नहीं है। दिस इज नॉट एंड योर जॉब, दिस इज ओनली ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। क्या है? डेटा का प्रेजेंटेशन है। आपने बता दिया ये है, इसका कंक्लूजन निकालना, इससे आउटपुट निकालना डेटा साइंटिस्ट का काम। क्लियर हो रहा है ना? बहुत सिंपल है ना? जब ये करना आप सीखोगे, ये सीखोगे कैसे? ये पढ़ने से सीखने में आएगा। ये आप जब चार्ट्स एक्सेल बनाओगे, जब आप अपनी स्टडी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना सीख जाओगे, जब आप अपनी स्टडी को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना सीख जाओगे, तब ये डाटा साइंटिस्ट का काम सीख पाओगे। मैंने कोई लॉ बताया इकोनॉमिक्स के अंदर, लॉ ऑफ डिमांड बताया कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, वो बताया। तो प्राइस की डिमांड के साथ अगर आप कनेक्ट करना सीख गए उस लॉ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप बन पाओगे डाटा साइंटिस्ट। मतलब जो भी थ्योरी आप पढ़ते हो, कोशिश करनी है हमको। हर थ्योरी नहीं कर पाओगे और होगी भी नहीं। उसको पढ़ना नहीं है केवल, उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना है। एमबीए यही तो है। हम मार्केटिंग के सब्जेक्ट पढ़ लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, फंक्शंस पढ़ लिए हमने मैनेजमेंट के, लेकिन उसको हमारी लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाए कि मुझे पढ़ने से पहले प्लान करना है, मुझे मेरे मन को कंट्रोल करना है, मुझे मेरे पढ़ाई और फैमिली के बीच में या फ्रेंड्स और आउटिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना है। कभी ये नहीं कर पाते। जिस दिन ये होगा ना, उस दिन एमबीए एक जर्नी, एमबीए कोर्स नहीं है, एमबीए मैं कहता हूं एक जर्नी है। जब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी ना, तो बड़ी खूबसूरत मजा आएगा। लेकिन तभी मजा आएगा जब आप चीजें कनेक्ट करना सीखोगे, जब आप ये सीखोगे कि जो आप पढ़ रहे हो आप उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप उसको मार्केटिंग की टेक्निक्स पढ़ी और उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो माफ कीजिएगा, आपकी वो पढ़ाई कोई काम की नहीं। कोई कंपनी वाले जॉब दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप रह नहीं पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। व्हाट इज डाटा साइंस? अब डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंटिस्ट कह लो या डाटा साइंस कह लो, कि जो डेटा है उससे फ्रूटफुल डिसीजन लाना विथ आवर स्किल एंड नॉलेज, दैट इज द कॉल्ड इज डाटा साइंस। सिंपल है। डाटा साइंस कंटिन्यू टू इन्वॉल्व वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड इन डिमांड करियर पाथ, स्किल्ड प्रोफेशनल टुडे सक्सेसफुल। सिंपल है। इसका मीनिंग निकाल लेना कि डाटा साइंटिस्ट इज द सिंपल कि
हम क्या कर रहे हैं डाटा साइंटिस्ट को, डाटा साइंटिस्ट इज जस्ट एनालाइजिंग डाटा एंड हेल्पिंग मैनेजमेंट फॉर गेटिंग अ डिसीजन, वो और गेटिंग अ रिजल्ट मीन्स के डिसीजन लेने के लिए या रिजल्ट लेने के लिए हेल्प करने को डेटा प्रोवाइड कराना। अब ये डेटा इंफॉर्मेशन बेस पे हो, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस की आज कहाँ का एप्लीकेशन है, 25 एग्जांपल कहीं भी लिख सकते हो आप, डिजिटल वर्ल्ड लिख सकते हो, पेमेंट मैकेनिज्म लिख सकते हो, बुक के अंदर ही ये दिया हुआ है। हेल्थ केयर में डेटा साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंस है, मेडिकल में इंपॉर्टेंस है। अभी ये हेल्थ केयर डेटा साइंटिस्ट रिस्क डिटेक्शन में कि कितनी रिस्क है, जैसे कि आपने आज कल बहुत चल रहा है कि लोगों को शेयर खरीदने का चस्का है, भैया हम शेयर खरीदेंगे, हम ग्रो पे खरीदेंगे, हम एंजल 1 पे खरीदेंगे, हम 5 पैसा पे खरीदेंगे। शेयर खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्योंकि बहुत पैसा है, तुरंत शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, F&O में भाव बढ़ जाते हैं, बच्चे के अंदर एकदम मजा सा आता है, कुछ कमाने लगता है, 2 दिन कमाता है, तीसरे दिन डाउन हो जाता है। क्यों, क्योंकि विदाउट नॉलेज उसने घुस तो गया एक बार, लेकिन जब वो निकलना होता है F&O के ऑप्शन से, पुट का ऑप्शन खरीदना होता है, कॉल खरीद लेता, कॉल खरीदना होता है, पुट खरीद लेता, और एक दिन वापस जितना कमाया होता है वो चुका देता है। तो फ्रॉड एंड रिस्क का डिटेक्शन भी आज डेटा साइंटिस्ट करते हैं, और वो बड़े बड़े ज्ञान देंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये कारण है। अगर सही दोगे तो आप महान बनोगे, और गलत अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है तो वो भी गलत है, ठीक है। ड्रग डेवलपमेंट में आज एक्टिविटी आ रही है, और टारगेट एडवर्टाइजमेंट में कि हम किनको टारगेट किया जाए जिससे हमको मोस्ट फ्रूटफुल जॉब मिले, जो मोस्ट फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, हमारी सेल बढ़ जाए, ये डाटा साइंटिस्ट का पूरा काम है। सिंपल, इसके अंदर आप 25 पॉइंट खुद बना सकते हो, इसमें बुक का लिखने की जरूरत नहीं। हेल्थ केयर में, डिजिटल वर्ल्ड में आप कह दो, इसके अंदर टारगेट ऑडियंस ढूंढने में, टारगेट कस्टमर ढूंढने में, टारगेट मार्केट ढूंढने में, ठीक है, टारगेट प्रोडक्ट ढूंढने में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में, ये सारे के सारी एक्टिविटीज करने में हमको डाटा साइंटिस्ट की हेल्प लगती है, जहां जहां डेटा की हेल्प है। तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा साइंटिस्ट की? सबसे बड़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिटिक्स करना, कि जो डेटा दे रखा है न केवल उसको रिप्रेजेंट करना बल्कि उसका एनालिसिस भी करना, और उससे हेल्प बताना कि इसको फ्रूटफुल मैनर में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट का भी काम करता है डेटा साइंटिस्ट। स्ट्रेटेजी भी डिजाइन करने का, स्ट्रेटेजी डिजाइन करने का मीन्स कि वो बताता है कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। द बेस्ट प्लानिंग इज योर कॉल्ड स्ट्रेटेजी, जो बेस्ट प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजी है, उसको डिजाइन करने में, उसको डेवलप करने में डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है, ठीक है। नॉलेज प्रोवाइड कराने में भी डेटा साइंटिस्ट का रोल है, और कोलैबोरेशन करने में, कोलैबोरेशन मींस के अदर डिपार्टमेंट्स का कोलैबोरेशन, या अदर मार्केटिंग का प्रोडक्शन यूनिट के साथ कोलैबोरेशन कह सकते हो, या टॉप मैनेजमेंट का मिडिल मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, इनमें डाटा साइंटिस्ट का रोल होता है। अब सिंपल से डाटा साइंटिस्ट है तो डाटा को प्रेजेंट करेगा, एनालिसिस करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, मैनेज करेगा। बताओ, कुछ याद करना है क्या इसके अंदर? अरे बुक में ऐसे ही पास हो जाओगे, ऐसे ही नंबर आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। 15 मिनट की वीडियो में मैं पूरी यूनिट करवा रहा हूं आपको, आधी यूनिट से ऊपर जा रहे हैं अपन। देखो डाटा का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। मैनेज करने के अलावा उसके बाद नॉलेज भी प्रोवाइड कराई जाती है, उसका कोऑर्डिनेशन किया जाता है, उसको सीक्वेंसिंग करी जाती है। यही सब तो डाटा साइंटिस्ट का काम है। ये प्रैक्टिकली भी है और थ्योरेटिकल भी। जब आप ये समझ जाओगे कि मेरे पास कोई डेटा है, लाइक कि आपके पास कोई डेटा है, आप कह दो कि 20 दोस्तों के नंबर है आपके पास। कितने दोस्तों के नंबर है? 20 दोस्तों के नंबर है। कितने को फोन लगाओगे जब आपको 500 रुपए चाहिए होंगे? कितनों को फोन लगाओगे? अरे 1 2 20 के 1000 होंगे आपके कॉल लिस्ट डिटेल के अंदर नंबर, लेकिन कितने पे लोग होंगे जो आपको आज 1000 रुपए देने के लिए एग्री होंगे, 2000 देने के लिए एग्री होंगे? तो देखोगे कि 2-3 जने ही है जिनसे मैं पैसे मांग सकता हूं। क्यों? क्योंकि या तो वो मेरे से मांग के लेके गया होगा या आपका कोई व्यवहार होगा। ये क्या कहलाया? आपने प्रैक्टिकली क्या करा? जो आपका डेटा था उसका फिल्ट्रेशन करा, फिल्ट्रेशन से एनालिसिस करा, एनालिसिस से उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आया, उस फ्रूटफुल रिजल्ट को आपने इंप्लीमेंट करा, उससे फोन लगाया, भैया पैसे चाहिए। ये हो गया एक डेटा साइंटिस्ट का काम। बताओ कितना मुश्किल है। लेकिन जब इसको बड़े लेवल पे किया जाएगा, इसको कंपनी लेवल पे किया जाएगा, तो कंपनी लेवल का आपको पैसा मिलेगा। कंपनी को बताना होगा कि आपका 5 लाख करोड़ का पैसा आपने यहाँ गलत लगा दिया, इसकी जगह अगर आप यहाँ लगाओगे, इस मार्केटिंग एक्टिविटी में लगाओगे, तो आपकी कन्वर्जन रेट 2% बढ़ जाएगी, 3% बढ़ जाएगी, 1% बढ़ जाएगी। ये डाटा साइंटिस्ट का काम है। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।